అదే ఈ కాలు పక్క ఈ చూడు సార్ ఈ చూడు నీ సార్తో మాట్లాడుతుంటారు బాబు. లార్డ్ సలాం బిర్సా ముండా నిజమైన వారసులకు జోహార్లు, ఇడమా దంపతులకు జోహార్లు, పూర్తి అమరవీరులకు జోహార్లు, భారత ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డలకు జోహార్లు, నిజమైన బిర్సా ముండా కొమరం భీం వారసులకు జోహార్లు. छत्तीसगढ़ और बस्तर में नक्सलवाद का जो आतंक था वो पिछले 40 सालों से यह आतंक बना हुआ था। और बता दूं कि जो इस आतंक को कायम रखने के लिए जिस मास्टरमाइंड का नाम सबसे पहले आता है, उस मास्टरमाइंड का नाम था माड़वी हिड़मा। माड़वी हिड़मा वही था जिसने 25 सालों तक बस्तर के दंड काटने में उत्पात मचाया और कई ऐसी बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया, जिसकी वजह से जो बस्तर है, बस्तर का नाम देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी गूंजने लगा था कि यह जो है यह नक्सलवाद से भरा हुआ जो छत्तीसगढ़ राज्य है और जिला है, इसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो था माड़वी हिड़मा। लेकिन माड़वी हिड़मा कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही हुआ। जो कुख्यात और जो दुर्दांत नक्सली माड़वी हिड़मा था, माड़वी हिड़मा को मंगलवार को आंध्र प्रदेश में सीताराम अल्लूरी जिला में इसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। बता दूं कि यही जो माड़वी हिड़मा है, इसके ऊपर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था और ये 26 से ज्यादा खतरनाक नक्सल घटनाओं को अंजाम दे चुका था। जैसे कि ताड़मेटला में 76 जवान शहीद हुए थे। वहीं यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की नेताओं की हत्याओं में भी इसी मास्टरमाइंड और कुख्यात नक्सली का हाथ था। और बता दें कि यह जो है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का पुअर्ती गांव का रहने वाला था। यह बेहद ही दुर्दांत नक्सली था और इसे जब जवानों ने ढेर किया मुठभेड़ में, तो इसके बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया था और इसका जो शव है, ये इसका शव पुलिस कैंप में रखा हुआ था। और मुठभेड़ के 3 दिनों के बाद आज इसका शव इसके गांव पुअर्ती पहुंचा, जिसके बाद वहां का क्या नजारा रहा वो मैं आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर 18 नवंबर की सुबह हुई बड़ी मुठभेड़ में ढेर कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का गुरुवार को सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में अंतिम संस्कार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी के बीच हिड़मा के पैतृक गांव पुअर्ती में 4 गांवों के लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान हिड़मा की मां शव से लिपटकर जोर जोर से विलाप करती दिखी। पास खड़ी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोड़ी भी खुद को संभाल नहीं पाई और हिड़मा के शव से लिपटकर रोने लगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिड़मा के शव को काले पेंट शर्ट पहनाकर अंतिम यात्रा निकाली गई, जबकि उसकी पत्नी राजे को लाल जोड़े में पारंपरिक रीति रिवाज से विदाई दी गई। परिजनों ने पहले ही शासन प्रशासन से मांग की थी कि शव गांव में ही अंतिम संस्कार के लिए शव दिए जाएं। उनकी मांग पर सहमति देने के बाद दोनों के शव शनिवार देर शाम गांव पहुंचाए गए, जिसके बाद सुबह से ही चारों तरफ के गांवों से लोग पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान 4-5 गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में जुटे। अंतिम संस्कार के दौरान गांव में एक और जहां मातम का माहौल था, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे हिड़मा कितना भी बड़ा नक्सली क्यों न रहा हो, लेकिन उनके लिए वह गांव का बेटा था। यही कारण रहा कि अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। లార్డ్ సలాం బిర్సా ముండా నిజమైన వారసులకు జోహార్లు, ఇడమా దంపతులకు జోహార్లు, పూర్తి అమరవీరులకు జోహార్లు, భారత ఆదివాసీ ముద్దుబిడ్డలకు జోహార్లు, నిజమైన బిర్సా ముండా కొమరం భీం వారసులకు జోహార్లు।
बस्तर में मैं लगातार जो मेगा नक्सल ऑपरेशंस जो जारी हैं उसकी मैं पल पल की अपडेट्स आप तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और जो माड़वी हिड़मा जो दुर्दांत नक्सली जो मारा गया है उसके ऊपर में भी मैंने लगातार वीडियोस बनाए हैं, उसके गांव का भी हाल आपको दिखाया है। और मैं लगातार आपको नक्सल घटनाओं और छत्तीसगढ़ और बस्तर की जो राजनीति है, जो परंपरा है और जो नक्सल घटनाएं हैं और यहाँ की ग्राउंड जीरो से मैं लगातार रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।